नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार विधानसभा से आज एक बड़ा और भावनात्मक राजनीतिक संदेश सामने आया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को ऐसा काम करना चाहिए कि उनके न रहने पर भी लोग उन्हें याद रखें। उनका यह बयान राजनीति में सत्ता से ज्यादा सेवा को प्राथमिकता देने वाला माना जा रहा है। मंगलवार को अपने अभिनंदन के बाद विधानसभा पहुंचे नितिन नवीन का सदन में भव्य स्वागत हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार सिन्हा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर उनकी अगवानी की। सदन में पहुंचने के बाद उन्हें सत्तारूढ़ दल के लिए निर्धारित पहली बेंच की पहली सीट दी गई। खास बात यह रही कि नितिन नवीन आज भी उसी द्वार से विधानसभा पहुंचे जिससे वे विधायक और मंत्री रहते आते थे। हालांकि अब उनकी सीट बदल चुकी थी। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी भूमिका और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही पहले जैसी ही बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि राजनीति पद और सत्ता की नहीं बल्कि सेवा और समर्पण की यात्रा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल में जनता की समस्याओं को ईमानदारी से हल करे तो लोग उन्हें वर्षों याद रखते हैं। अपने दिवंगत पिता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा को याद करते हुए नितिन नवीन भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि पिता के निधन के बाद जब वे अपने क्षेत्र में जाते थे तो लोग अक्सर उनके पिता के कार्यों की चर्चा करते थे। लोग बताते थे कि किस तरह से आम आदमी की समस्याओं को बिना किसी भेदभाव के सुनते थे और समाधान के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रयास करते थे। उन्होंने कहा कि तभी उन्हें समझ आया कि असली राजनीति वही है जो जनता के दिलों में जगह बनाए, क्योंकि पद चला जाता है लेकिन जनता का भरोसा और सम्मान हमेशा बना रहता है। नितिन नवीन ने कहा कि विधायक और मंत्री के रूप में उन्होंने हमेशा अपने पिता के मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखकर काम किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीति को व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम माना है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर ईमानदारी से काम करता है तो जनता उसे केवल नेता ही नहीं बल्कि अपना साथी मानती है। अपने भाषण में नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की छवि देश भर में खराब थी। बाहर जाने पर बिहारी होने को लेकर लोगों को तिरछी नजरों से देखा जाता था, लेकिन एनडीए शासन के बाद राज्य की तस्वीर बदली है। आज बिहार को देश भर में सम्मान की नजर से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि सड़कों, बिजली, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं उन्होंने बिहार को विकास की नई राह पर खड़ा किया है। नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन का प्रतीक बताते हुए कहा कि उन्होंने शासन की कल्पना को जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार केवल योजनाएं नहीं बनाते बल्कि उन्हें धरातल पर भी लागू कराते हैं। उन्होंने कहा कि आज बिहार में आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करता है और सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे गरीब कल्याण योजनाएं हो, बुनियादी ढांचे का विकास या भारत की वैश्विक पहचान हो, मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। हर क्षेत्र में देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के मंच पर मजबूती से अपनी बात रख रहा है और इसका श्रेय मजबूत नेतृत्व को जाता है। नितिन नवीन ने सदन में मौजूद सभी विधायकों से अपील की कि वे विधानसभा की गरिमा बनाए रखें और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप मुद्दे उठाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली विधानसभा में गरिमापूर्ण संवाद और सकारात्मक बहस से ही जनता का भरोसा मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें नई भूमिका सौंपी है, उसमें वे राज्य के विकास के लिए हर संभव सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे सरकार में रहकर हो या संगठन में काम करके उनका उद्देश्य बिहार को आगे बढ़ाना है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।